Dear students, today we are going to start Maths Part 2, Chapter number 3, Indefinite Integration, Exercise 3.2b. Question number 2. Integrate the following functions with respect to x. See question number 1. Let I equal to integral of 1 upon 3 plus 2 sin x into dx. This question contains sin x, which is a trigonometric term. So 3 plus 2 sin x has no specific formula in trigonometry. So what should we do for the integral of 1 upon 3 plus 2 sin x? So dear students, you know the formula very well for sin x in terms of tan x. Since sin x equal to 2 tan x upon 2 into 2 into tan x upon 2 upon 1 plus tan square x upon 2. This is a formula. So if sin x contains 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x upon 2, so we put tan x upon 2 equal to t. This is the reason we put tan x upon 2 equal to t. After that, taking x upon 2 left hand side and tan on right, so we get x upon 2 equal to tan inverse t. जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं, हमारे डियर स्टूडेंट सबको पता है कि इनवर्स फंक्शन में ये x अपॉन 2 इक्वल टू tan इनवर्स t, टेकिंग tan on that side. So therefore x equals 2 into tan inverse t, taking 2 on the right hand side. Now differentiating this step with respect to x. कौन सा स्टेप डिफरेंशिएट करोगे? x इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स t, ये स्टेप को डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो अभी हमें यहाँ क्या मिलने वाला है? देखो, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स. यहाँ पर क्या आएगा? डी टी अपॉन डी एक्स. तो dx को हम ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो 1 इंटू डी एक्स दैट इज dx, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या था? 1, तो 1 इंटू डी एक्स ओनली. dx इक्वल 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, एंड हियर 2 इंटू 1 2, so this will be 2 upon 1 plus t square into dt. तो dx इक्वल टू 2 upon 1 plus t square into dt. ये फिक्स्ड वैल्यू है किसके लिए? इफ इंटीग्रल कंटेन्स sin x, cos x और बोथ. sin x और cos x और बोथ. तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले tan x by 2 इक्वल टू t. Therefore dx equal to 2 upon 1 plus t square into dt, or you can say 2 dt upon 1 plus t square is also right. Now sin x becomes 2t upon 1 plus t square, but how? See this step. You have considered tan x by 2 equal to t, so this is 2 into t upon 1 plus t square. Therefore sin x equal 2t upon 1 plus t स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इट इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूशन एंड अ फार्मूला. देखो, हमने साइन एक्स को क्या लिया? ये फार्मूले के फॉर्म में साइन एक्स 2 tan x by 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपन 2, एंड tan x by 2 इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया. फिर उसके बाद dx की वैल्यू फाइंड आउट किया. क्या मिला? 2 अपन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी. नाउ साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ t 2t upon 1 plus t square. Now substituting all these values means value of sin x in terms of t, value of dx in terms of t and dt. ये सभी वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो देयरफॉर I इक्वल टू, सी दिस स्टेप, I इक्वल्स इंटीग्रल 1 अपॉन 3 प्लस 2, दिस इज वैल्यू ऑफ sin x, मीन्स 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx, 2 upon 1 plus t square into dt. Now 3 into 1 plus t square here, 3 into 1 plus t square plus 2 into 2t as it is, और यहाँ पर आएगा upon 1 plus t square जो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा. मीन्स जब इसका रेसिप्रोकल करोगे
क्या जाएगा न्यूमरेटर में, तो दिस विल बी 1 इंटू वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन 3 इंटू वन प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2t प्लस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी एज इट इज़। ये जो टर्म है हमारा, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, एज इट इज़ है। बट 1 प्लस टी स्क्वायर गोइंग बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फिर, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 अपॉन, अब यहाँ से देखो 3 इंटू 1 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2t दैट इज 4t, और यहाँ पर क्या बचता है ओनली 1 इंटू 2 न्यूमरेटर में, दिस इज 2 इंटू डी टी। तो अपना जो इंटीग्रेशन है अभी जो x के फॉर्म में था, वो इंटीग्रल हमारा कन्वर्ट होकर के क्या हो गया, t के फॉर्म में हो गया है, ये विथ रिस्पेक्ट टू t। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t इंटू डी टी। ये सभी टर्म को सिंप्लीफाई करके हमें मिल गया इंटीग्रल 2 अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t इंटू डी टी। नाउ we rearrange it higher power of t first, or you can say descending power of t in the denominator, and taking coefficient of t square which is 3 common. So we get I equal to 2 upon 3, देखो ये 2 आउट कर दिया 2, और यहाँ से 3 कॉमन कर रहे हो क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है अकॉर्डिंग टू इट्स रूल। तो 2/3 आउट इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3t प्लस 1 इंटू डी टी। देखो यहाँ से 3 कॉमन करोगे, टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 हियर एंड 3 अपॉन 3 दैट इज 1 हियर इंटू डी टी। तो equal to 2/3 into integral of 1 upon t square plus 4/3t plus 1 into dt. Now this 2 upon 3 is constant which is taken out already. अब यहाँ पर चेक करो कि t square plus 4 upon 3t plus 1, what is the middle term? This is middle term. So adding and subtracting half into middle term whole square means half into 4 upon 3 whole square. This is 2 2 is 4, 2/3 comes whole square, so 2/3 whole square becomes what, 4 upon 9. So adding and subtracting 4 upon 9 in the denominator. So I equal to 2/3, I equal to 2/3, 1 upon t square plus 4 upon 3t plus 4 upon 9 minus 4 upon 9 plus 1 into dt. So our first three terms means t square plus 4 upon 3t plus 4 upon 9 are perfect square of 2t plus 2 upon 3 whole square plus 1 minus 4 upon 9, ये रिमेनिंग टर्म है दोनों क्योंकि फर्स्ट थ्री टर्म, ये थ्री टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसके, t प्लस 2 upon 3 होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करोगे वी गेट दिस थ्री टर्म्स अगेन। 1 माइनस 4 upon 9 इज 5 upon 9, तो 5 upon 9 को हम लोग स्क्वायर रूट में कैसे लिखेंगे, रूट 5 upon 3 होल स्क्वायर, क्योंकि 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट 5 upon 3 होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में हो गया, तो रूट 5 upon 3 होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब हमें क्या चेक करना होता है, देखो नाउ वी चेक द इंटीग्रल ऑफ टाइप ऑफ द इंटीग्रल। तो ये टाइप ऑफ द इंटीग्रल किस टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में है। तो 2/3 एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो हम लोग पहले इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए देखते हैं। 2/3 एज इट इज, 1 अपॉन a मीन्स 1 अपॉन रूट 5 अपॉन 3 इंटू tan इनवर्स x मीन्स t प्लस 2 अपॉन 3 हियर अपॉन a दैट इज रूट 5 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा जो भी इसमें सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर लेते हैं, उसके बाद हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। और साथ साथ डोंट फॉरगेट टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। देयरफॉर i इक्वल टू, अब देखो यहाँ से 3 गोइंग बाय 3 ये कट हो जाएगा, तो i इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5 इंटू tan इनवर्स 3 इंटू टी, 3t प्लस 2 अपॉन रूट 5, क्योंकि डिनोमिनेटर कट हो जाएगा बाद में, तो 3 3 कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद, तो tan इनवर्स 3 tan x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 5 प्लस c। वंस अगेन i इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5 इंटू tan इनवर्स 3 इंटू tan x बाई 2
plus 2 upon root of 5 plus c. Now this question, first one completed. सी क्वेश्चन नंबर 2. अब सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 माइनस 5 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स. तो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. अपने पास देखो टू रूल्स हैं, एक साइन और एक कॉस. तो साइन का तो अपने पास हो गया, अब यहाँ पर आता है कॉस. तो कॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे अभी इसमें, तो कॉस के लिए जो टर्म अभी आएगा, तो कॉस के लिए कॉस के रूल से सॉल्व करो. आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 माइनस 5 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स. तो यहाँ पर cos x की फार्मूला tan के फॉर्म में पहले देख लेते हैं क्या है. cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2. पुट tan x अपॉन 2 इक्वल टू t. पुट tan x अपॉन 2 इक्वल टू t. देयरफॉर x इक्वल टू 2 tan इनवर्स t. अब इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट dx इक्वल टू 2/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी. अब देखो पहले क्वेश्चन में मैंने काफ़ी डिटेल्स में इसको समझा दिया था, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में x इक्वल टू, देखो पुट tan x बाई 2 इक्वल टू टी, x इक्वल टू दिस मच एंड dx इक्वल टू 2/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी. ये डायरेक्टली यहाँ तक लिख सकते हो. आफ्टर दैट सिंस cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो tan x अपना क्या है, t है. तो cos x इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो हमारे पास टू थिंग्स टी में कन्वर्ट हो गए. कौन कौन से, एक तो वैल्यू ऑफ dx में मिल गई, dx इक्वल टू 2/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और वैल्यू ऑफ cos x ऑल्सो कन्वर्टेड इन t. cos x इक्वल 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. Now substituting these values in the integral. So therefore I equal to integral 2/1 plus t square into dt. This is numerator. जैसे dx का वैल्यू है यहाँ भी लिख सकते हो, या तो यहाँ साइड में इसको 1 अपान करके यहाँ इंटू कर सकते हो. तो 2/1 plus t square into dt अपॉन 4 माइनस 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर. अब इसको हम क्या करते हैं, 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर हियर, 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर. अब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ भी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, दे विल बी कैंसल्ड. मीन्स ये इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके हमें ये पार्ट मिला टोटल. तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 2 इंटू डी टी अपॉन 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर. Therefore, I equal to integral 2/4 plus 4t square minus 5 plus 5t square into dt. So 4t square plus 5t square becomes 9t square and 4 minus 5 becomes minus 1. So 2/9t square minus 1 into dt. Now taking 9 common from the denominator, so we get 2/9, क्योंकि यहाँ से 2 ले लिया बाहर, तो 2/9 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस 1/9 इंटू डी टी. नाउ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म 2/9 एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस 1/3 द होल स्क्वायर इंटू डी टी. अब यहाँ से चेक करना है कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1/e स्क्वायर, सॉरी 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx. ये फॉर्म में अपना क्वेश्चन है कि इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो फार्मूला क्या है इसका, दिस फार्मूला इज 1/2a इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. दिस इज द फार्मूला. तो अब इसी इंटीग्रल को हम लोग कैसे लिख पाएंगे फिर इधर उसी फॉर्म में, 2/9 एज इट इज इंटू 1/2 इंटू 1/3, दिस इज वैल्यू ऑफ ए, 2a है ना, तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 1/3 अपॉन t प्लस 1/3 प्लस c. नाउ सिंप्लीफाई इट, वी गेट पहला तो देखो 3 इंटू टी, 3t माइनस 1/3 अपॉन 3t प्लस 1/3, तो 3 3 गेट कैंसल्ड,
वी गेट 3t माइनस 1 अपॉन 3t प्लस 1, और यहाँ पर देखो 3 3 ज़ा 9 और ये 2 2 गेट कैंसल्ड हो गया। तो I इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ 3t माइनस 1 अपॉन 3t प्लस 1 प्लस c, 1/3 log of mod of 3t minus 1 upon 3t plus 1 modulus closed plus c. Now we resubstitute the value of t. Therefore I equal to 1/3 into log mod 3 tan x by 2 minus 1 upon 3 tan x by 2 plus 1 modulus closed plus c, which is constant of integration. Since, now see the formula, since integral of 1 upon x square minus a square into dx equals 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a plus c, ये पार्ट के लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया क्योंकि ये इस पार्ट यहाँ पर था 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1/3 होल स्क्वायर। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, ये फार्मूला, क्योंकि फार्मूले सभी क्वेश्चन में इसे लिखना चाहिए, देन यू विल इम्प्रूव योर फार्मूला लिस्ट, योर फार्मूलाज। Now see next question. Question number 3. Question 3. Let I equal to 1 upon 2 plus cos x minus sin x into dx. तो डियर स्टूडेंट्स अभी देखो दिस क्वेश्चन कंटेन्स cos and sin both, or you can say sin and cos. तो इंटीग्रल ऑफ 1 upon 2 plus cos x minus sin x. In this question sin and cos both are present. So first we should check the formula for sin and cos. Since cos x equal 1 minus tan square x upon 2 upon 1 plus tan square x upon 2. देखो हमने tan x by 2 को t लिया है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो cos x becomes what 1 minus t square upon 1 plus t square, और sin x की फार्मूला क्या है, sin x इक्वल टू 2 tan x upon 2 upon 1 plus tan square x upon 2, तो sin x becomes 2t upon 1 plus t square because tan x by 2 equal to t. So tan x by 2 equal to t, you have substituted, considered, therefore x equal to 2 into tan inverse t, therefore dx equal to 2 upon 1 plus t square into dt. तो ये रहा अपना सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू ऑफ x dx एंड वैल्यू ऑफ cos x एंड sin x। तो इतना हमें पहले बेसिक पार्ट इसका सीखना है। दिस इज वेरी सिंपल, you should learn these two formulae cos x and sin x in half angle of tan and substitution tan x by 2 equal to t. So we get dx equal to 2 upon 1 plus t square into dt. तो ये तो रहे अपने सब्स्टिट्यूशन। अब देखो इस क्वेश्चन में साइन एंड कॉस दोनों आ गए, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे उसका स्टेप्स आगे देखो। Therefore I equal to integral 2 upon 1 plus t square upon 2 plus 1 minus t square into 1 plus t square, this is value of cos x, minus 2t upon 1 plus t square, this is value of sin x into dt. अब देखो dx की वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये न्यूमरेटर के लिए, और डिनोमिनेटर के लिए 2 प्लस वैल्यू ऑफ कॉस एक्स माइनस वैल्यू ऑफ साइन एक्स, ये सभी वैल्यूज यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लिए। नाउ सिंप्लीफाई, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर बोथ आर सेम, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t एंटायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस 1 प्लस टी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, तो देयरफॉर आई इक्वल टू 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू dt. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 अपॉन 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 minus t square minus 2t into dt. Now taking this 2 out और simplify denominator, तो 2t square minus t square becomes t square
here minus 2t as it is 2 plus 1 plus 3 here. Therefore I equal to 2 into integral 1 upon t square minus 2t plus 3 into dt. अब ये इंटीग्रल तो पहले भी कर चुके हैं टाइप का. दिस इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फॉलो करते हैं. तो व्हाट इज हाफ इंटू मिडिल टर्म होल स्क्वायर. तो हाफ इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस वन होल स्क्वायर इज प्लस 1. तो एडिंग प्लस 1 सब्ट्रैक्टिंग 1, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1. तो I इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस प्लस 3 इंटू dt. It is equal to 2 into integral 1 upon first 3 terms are perfect square of t minus 1 plus here 3 minus 1 that is 2. तो 2 को रूट 2 होल स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर ऑफ 2 इंटू dt. नाउ वी शुड चेक द इंटीग्रल टाइप. अब इंटीग्रल अपना कैसा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ प्लस साइन है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का है. तो विच इज अ फार्मूला 1 बाई ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी. तो यहाँ पर जो भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो टाइप का फार्मूला अपना अप्लाई करते जाना है. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टी. अब इसका फार्मूला यूज कर लो. तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई रूट 2 वैल्यू ऑफ ए. 1 अपॉन ए होता है ना, 1 अपॉन रूट 2 इंटू tan इनवर्स टी माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस सी. देयरफॉर आई इक्वल टू रूट ऑफ 2. देखो 2 अपॉन रूट 2 वन टाइम कैंसल रूट 2 tan इनवर्स tan एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस सी. यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं tan x बाई 2. So this is the final answer for question number 3. Dear student, you are studying Rajendra's teaching. चैनल कौन सा है? राजेंद्राज टीचिंग. तो मैं अपने सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक हमारे जो भी डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं या न्यू अभी चैनल पर ज्वाइन हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड शेयर द लिंक टू योर फ्रेंड्स आल्सो. Now see question number 4. Let I equal to integral 1 upon 3 plus 2 sin x minus cos x into dx. So this question contains also sin and cos. Put tan x by 2 equal to t. तो हम लोग यहाँ पर dx की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं. dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी. क्योंकि देखो अभी जस्ट यू हैव कंप्लीटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. यहाँ पर अपना क्वेश्चन क्या था 2 प्लस कॉस माइनस साइन और यहाँ पर सभी डिटेल्स कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स डी टी के फॉर्म में सब कुछ यहाँ कंप्लीट कर चुके हो. तो यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया 3 प्लस 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स. तो चलो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हिंट दे देता हूँ और यू कैन ट्राई इन द होमवर्क दिस क्वेश्चन क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं ज़्यादा. नॉट मोर चेंजेस इन दिस क्वेश्चन. देखो पुट tan x बाई 2 इक्वल टू टी. देयरफॉर dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी. ये कन्फर्म हो गया. फार्मूला फॉर साइन x 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2. तो दिस विल बी साइन x इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. और फार्मूला फॉर cos x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2. तो cos x becomes 1 minus t square upon 1 plus t square. Means value of sin x in terms of t, this one. Value of cos x in terms of t, this one. And value of tan x by 2t substitute किए तो dx becomes this. तो ये तीनों वैल्यूज हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर. जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करोगे और फिर उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे. इसलिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट को होमवर्क के लिए छोड़ दिया गया है आगे हिंट दे करके. तो यू शुड कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन द होमवर्क. इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. Clear? So hope all students will complete this question.
Now see next one. Question number 5. Let I equal to integral 1 upon 3 minus 2 cos 2x into dx. 1 upon 3 minus 2 cos 2x into dx. तो डियर स्टूडेंट देखो, अब तक हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आते थे उसमें cos x होता था या तो sin x होता था. ओनली cos x और sin x और बोथ. अब जो क्वेश्चन आया है यहाँ पर सामने उसमें क्या है, cos ऑफ 2x, मतलब वो एंगल का डबल हो गया. अभी उसमें क्या था, cos x, या और यू कैन से cos ऑफ 1x. यहाँ पर एंगल क्या हो गया, cos ऑफ 2x. तो हम लोग जहाँ पर सब्सटीट्यूट करते थे tan x बाई 2, वहाँ भी उसका डबल कर देंगे तो tan x हो जाएगा. क्लियर. तो ठीक उसी फॉर्म में फॉर्मूले को भी चेंज कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या है. सिंस cos 2x इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. अब जहाँ पर हम लोग हाफ लिखते थे उधर हाफ नहीं लिखें. क्यों? क्योंकि एंगल इंस्टेड ऑफ x क्या आ गया, 2x. तो यहाँ भी अगर 2x अपॉन 2 लिखोगे तो 2 कट हो गया, x आ गया. बस सिंपल सी बात है. क्या चेंजेस करना है कि इंस्टेड ऑफ x बाई 2 यू हैव टू राइट ओनली x. तब जहाँ पर x था उधर 2x कर दो और x बाई 2 को x कर दो, एंगल को डबल कर दो, या तो सीधे सीधे बोल सकते हो कि एंगल दोनों साइड डबल कर दोगे तो फार्मूला अपना न्यू फार्मूला रेडी हो जाएगा. बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले. अब इसके बाद cos 2x 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x upon this is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. Put tan x equal to t. अगर tan x को t कंसिडर करते हो तो यहाँ पर हमारा टर्म क्या आने वाला है, tan x equal to t, therefore x equal to tan inverse t. ये डायरेक्ट हो गया. therefore differentiating with respect to x on both sides. तो हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स. तो टेकिंग डी एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. देयरफॉर डी एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी. इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ 2 आता था तो यहाँ पर अब 2 नहीं लिखना है. तो डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और कॉस 2x का वैल्यू कन्वर्ट हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ये दो चेंजेस हो गए. So therefore I equal to integral of 1 upon 1 plus t square into dt upon 3 minus 2 into 1 minus t square upon 1 plus t square. Therefore I equal to integral 1 upon 3 multiplied by 1 plus t square. So 3 into 1 plus t square minus 2 into 1 minus t square into dt. 1 upon 3 into 1 plus t square minus 2 into 1 minus t square into dt. So 1 plus t square get cancelled. अब इसको क्या करोगे, now open the bracket in the denominator. Therefore I equal to integral 1 upon 3 plus 3t square minus 2 plus 2t square into dt. Now simplify the denominator. 3t square plus 2t square becomes 5t square and 3 minus 2 becomes plus 1. So I equal to integral 1 upon 5t square plus 1 into dt equals integral of, अब देखो इसको 5 कॉमन भी कर सकते हो या इसको डायरेक्टली, ओनली 2 टर्म्स हैं तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है जैसा कि मैंने यहाँ पर किया विदाउट कॉमन. 1 अपॉन रूट 5 इंटू टी होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 1 इंटू डी टी. सिर्फ फार्मूले में ध्यान रखना है और डोंट फॉरगेट टू राइट कोफिशिएंट ऑफ टी इन द डिनोमिनेटर. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है तो हम लोग का फार्मूला क्या बनेगा, 1 बाई ए इन tan इनवर्स एक्स अपॉन ए. तो और यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी रूट 5. तो हम सबसे पहले 1 अपॉन रूट 5 इंटू 1 अपॉन 1. 1 अपॉन 1 का कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज़ 1. तो 1 अपॉन रूट 5, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, रूट 5, हमने यहाँ से 5 कॉमन नहीं लिया है. तो अगर डायरेक्ट लिखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ टी को डिनोमिनेटर में सबसे पहले लिख लेते हैं जिससे यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए. तो आई इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 इंटू tan इनवर्स रूट 5t अपॉन 1 प्लस सी.
Therefore I equal to 1 upon root 5 into tan inverse root 5 into tan x plus c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ पर अपॉन 1 है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t विच इज tan x। So I equal to 1 upon root 5 into tan inverse root 5 into tan x plus c, which is constant of integration. Now see question number 6. Let I equal to integral 1 upon 2 sin 2x minus 3 into dx। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था cos 2x और अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ गया sin 2x। तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर भी है, सिर्फ यहाँ पर sin 2x की फार्मूला अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं फिर क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या आता है। sin 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और हमने सब्स्टिट्यूट किया है पुट tan x इक्वल टू t, therefore dx equal to 1 upon 1 plus t square into dt. So sin 2x becomes 2t upon 1 plus t square. Therefore I equal to integral 1 upon 1 plus t square into dt for the value of dx. This is value of dx upon 2 into value of sin 2x 2t upon 1 plus t square minus 3. Now 3 into 1 plus t square यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2t 4t माइनस 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और जो इसका डिनोमिनेटर आएगा वो डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर गॉन। तो आई इक्वल टू 1 अपॉन 4t माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट इन द डिनोमिनेटर, तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 4t माइनस 3 टी स्क्वायर इंटू डी टी। टेकिंग माइनस साइन कॉमन, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर टर्म का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो परफेक्ट स्क्वायर चेंज करने के लिए बेस्ट होगा कि हम माइनस साइन को भी बाहर ले लें और 3 को भी बाहर ले लेते हैं। तो टेकिंग माइनस 1 अपॉन 3 आउट इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3t प्लस 1, क्योंकि सब साइन माइनस साइन बाहर कॉमन किए हो, यहाँ पर सबकी साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, दिस विल बी पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव जैसा कि यहाँ पर लिखा गया। तो माइनस 1/3 इंटू इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3t प्लस 1 इंटू डी टी। देयरफॉर आई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 इंटू इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3t प्लस 4 अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन 9 प्लस 1 इंटू डी टी। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 अपॉन 9, वाई? बिकॉज हाफ इंटू 4 अपॉन 3 ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो या यहाँ पर शो कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि हाफ इंटू 4/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 9। तो देयरफॉर आई इक्वल टू माइनस 1/3 इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3t प्लस 4 अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन 9 प्लस 1 इंटू डी टी। तो एडिंग 4 अपॉन 9 सब्ट्रैक्टिंग 4 अपॉन 9। नाउ परफेक्ट स्क्वायर, ये फर्स्ट 3 टर्म्स इसके क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3t प्लस 4 अपॉन 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट, टी माइनस 2 अपॉन 3 होल स्क्वायर। और यहाँ क्या आएगा, 9 1 जा 9 माइनस 4 दैट इज 5 अपॉन 9, तो इसको रूट 5 अपॉन 3 होल स्क्वायर लिख लेंगे। नाउ सी नेक्स्ट स्टेप, सेम थिंग। देयरफॉर आई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t minus 2 upon 3 the whole square plus root of 5 upon 3 whole square into dt, which is of the form 1 upon x square plus a square। तो 1 upon x square plus a square की फार्मूला क्या है, 1/a tan inverse x upon a। Therefore minus 1 upon 3 as it is, 1 upon a that is 1 upon root 5 upon 3 into tan inverse t minus 2 upon 3 upon root 5 upon 3 plus c। Just simplify it, 3 going by 3 और यहाँ पर 3t minus 2 upon 3 और ये root 5 upon 3, तो डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे, तो we get 3t minus 2 upon root 5 and here minus 1 upon root 5 tan inverse 3t minus 2 upon root 5 plus c। Therefore I equal minus 1 upon root 5 into tan inverse, resubstitute the value of t, 3 into tan x
minus 2 upon root 5 plus c, that is constant of integration. So this is your final answer for question number 6. I equal to minus 1 upon root 5 tan inverse 3 tan x minus 2 upon root 5 plus c. Now see next one, that is question number 7. Let I equal to integral of 1 upon 3 plus 2 sin 2x plus 4 cos 2x into dx. So 1 upon 3 plus 2 sin 2x plus 4 cos 2x. Now see this question. Sin 2x and cos 2x both are present in this question. So substitution method will be same, and sin 2x formula and cos 2x formula will be same. Put tan x equal to t in this question. Therefore dx equal to 1 upon 1 plus t square into dt. Sin 2x 2t upon 1 plus t square, and cos 2x is 1 minus t square upon 1 plus t square. ये टू टर्म्स हो गए. So therefore I equal to integral 1 upon 1 plus t square into dt, 1 upon 1 plus t square into dt upon 3 plus 2 into 2t upon 1 plus t square plus 4 into 1 minus t square upon 1 plus t square. This is the value of sin 2x and this is the value of cos 2x in terms of t. ये सभी वैल्यूज हमने डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर दिया और dx की वैल्यू न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कर दिया. Now simplify this step. Therefore I equal to integral 1 upon 3 into 1 plus t square plus 4t, here 2 2 जा 4, 4t plus 4 into numerator that is 1 minus t square, और जो entire upon 1 plus t square और ये 1 plus t square will be cancelled into dt. Now I equal to integral 1 upon 3 into 1 and 3 into t square. So 3 plus 3t square plus 4t plus 4 into 1 4, 4 into minus t square minus 4t square into dt. Now simplify this. Since 3 plus 4 is 7 plus 4t as it is, 3t square minus t square becomes minus t square into dt. So dear students, you can take minus sign out here also. अदरवाइज यू कैन सॉल्व डायरेक्टली, क्योंकि अपने पास दोनों ही फार्मूले हैं. माइनस साइन को कॉमन करके सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा और माइनस साइन को एज इट इज रखते हुए सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा. तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 7 एज इट इज. व्हाट इज हाफ इंटू मिडल टर्म होल स्क्वायर, हाफ इंटू 4 दैट इज हाफ इंटू 4 होल स्क्वायर बिकम्स 4. So adding 4, subtracting 4, adding and subtracting 4 in the denominator. So I equal to 1 upon 7 plus 4 minus 4 plus 4t minus t square into dt. So I equal to integral 1 upon 7 plus 4 11 हो जाएगा. तो 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 11 होल स्क्वायर. माइनस इनमें इन तीनों टर्म में माइनस साइन को कॉमन करोगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 which is equal to t minus 2 whole square into dt. So I equal to integral 1 upon root 11 whole square minus t minus 2 whole square into dt. अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लीकेबल है उसको देखो. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज 1 अपॉन 2a log mod a plus x upon a minus x plus c. तो यूजिंग दिस फार्मूला, देखो मैं फार्मूला यहाँ पर लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट जो फार्मूला मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उसको अपने सोल्यूशन में ऐड करते जाएंगे, उसको साइड में लिखते जाएंगे, क्योंकि फार्मूला जितना लिखोगे उतना ही वो बार्ट हो जाएगा. तो राइटिंग प्रैक्टिस है, और ये इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव हो या कोई भी मैथ्स का चैप्टर हो, needed more practice. तो फार्मूला मैंने कौन सा बताया, यस 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी.
So I equal to 1 upon 2 root 11 into log of root 11 plus t minus 2 upon root 11 minus t minus 2 plus c. ब्रैकेट्स का भी ध्यान देना है सबको, ब्रैकेट कैसा यूज किया गया. नाउ ओपन द ब्रैकेट एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t. जो हमने t को सब्स्टिट्यूट वहाँ पर पुट किया था, t इक्वल टू tan x, उसको हम यहाँ रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो देखो, देयरफॉर I इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 11 इंटू लॉग मॉड रूट 11. अब यहाँ देखो प्लस t माइनस 2 आता है, तो माइनस 2 क्या है, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट को हम पहले लिख लेते हैं, रूट 11 माइनस 2 प्लस t, दैट इज प्लस tan x बिकॉज t इक्वल टू tan x. और डिनोमिनेटर में रूट 11 एज इट इज, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस 2 आएगा, तो कांस्टेंट को पहले ले लेते हैं, रूट 11 प्लस 2 माइनस tan x, क्योंकि वैल्यू ऑफ t क्या है, tan x. Therefore I equal to 1 upon 2 into root 11 into log of mod of root 11 minus 2 plus tan x upon root 11 plus 2 minus tan x mod plus closed plus c. This is final answer of question number 7. Now see question number 8. Let I equal to integral of 1 upon cos x minus sin x into dx. तो अब यहाँ से देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया है, और इस क्वेश्चन को हम लोग विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व कर सकते हैं. एनीवन कैन सॉल्व विथ सब्स्टिट्यूशन और गेन हाफ एंगल ऑफ tan, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में उधर यूज़ किया एक्सेट्रा, उधर यूज़ किया. तो साइन एक्स और कॉस एक्स यहाँ भी बोथ प्रेजेंट हैं, तो हम लोग tan x बाई 2 सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मेथड अलग है. और एक मेथड यहाँ पर ये भी है कि सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ cos x एंड कोफिशिएंट ऑफ sin x. देखो, वी सी दैट कोफिशिएंट ऑफ cos x इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ sin x इज आल्सो 1. इसके बाद हमें इनके कोफिशिएंट का सम ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर चेक करना चाहिए कि क्या है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2. तो डिवाइडिंग बाय रूट 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय रूट 2. तो डिवाइडिंग, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, डिवाइडिंग बाय रूट 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो 1 बाय रूट 2 न्यूमरेटर में आएगा, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, और 1 अपॉन रूट 2 इन द डिनोमिनेटर इंटू कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स. फिर से देखो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है. कोफिशिएंट पहले सबसे पहले चेक करना है, क्या आता है, 1 1. तो इनका स्क्वायर कर दो, सम ऑफ स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आया, 2. अब इसको स्क्वायर रूट में डाल दो, तो रूट 2 हो गया. तो डिवाइडिंग क्या करोगे यहाँ पर, डिवाइडिंग बाय रूट 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर आएगा 1 बाय रूट 2, उसको हम ले लिए बाहर, तो 1 आएगा यहाँ पर, 1 अपॉन 1 बाय रूट 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स. और ये तभी लिख सकते हो व्हेन sin square x plus cos square x equal to 1 satisfied from the values of constant. constant का मतलब ये टर्म जो है यहाँ पर है 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर. और अपनी आइडेंटिटी क्या है, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1. तो हम sin x और cos x के वैल्यूज अगर वहाँ पर 1 बाई रूट 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड इट इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड. तो यहाँ पर कुछ मेंशन करने की, कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया. तो चलो once again dividing by root 2 in numerator and denominator we get this step. Therefore I equal to 1 upon root 2 into integral of 1 upon, अब ये देखो 1 by root 2 from the trigonometric table what is the value, 45 डिग्री. तो 45 को हम लोग रेडियन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई बाई 4. तो 1 अपॉन cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स. ऐसा क्यों लिखा जाता है, उसका रीज़न भी मैं दे दिया हूँ कि साइन पाई बाई 4 इक्वल टू कॉस पाई बाई 4 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2. means 45 degree, sin 45 equal to cos 45 equal to 1 upon root 2 from the trigonometric table, basic table. So 1 upon cos pi by 4 into cos x minus sin pi by 4 into sin x into dx. So what is the formula format of denominator, देखो cos a cos b minus sin a sin b. तो cos a cos b minus sin a sin b is cos of a plus b. इसका फॉर्मूला है cos of a plus b. तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर I इक्वल टू 1 बाई रूट 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस
x प्लस पाई बाई 4 इंटू डी एक्स, कॉस ऑफ a प्लस बी x प्लस पाई बाई 4 इंटू डी एक्स, क्योंकि x को हमेशा फर्स्ट लिखो, क्योंकि कांस्टेंट सेकंड टर्म रहेगा तो अच्छा है। तो ये एक्सपेंड करोगे फिर से मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इसको बैक करोगे ये मिलेगा, बैक करोगे अपना क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/√2 1/√2 कॉमन एंड 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल, फिर से यहाँ पहुँच जाओगे। बट नो नीड टू बैक द क्वेश्चन, हमें क्या करना है आगे कंटिन्यू सॉल्व करना है। तो i इक्वल टू 1/√2 और देखो 1 अपॉन कॉस एक्स या 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, तो 1/√2 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स प्लस पाई बाई 4, क्योंकि एक्स की प्लेस पर क्या है पाई बाई एक्स प्लस पाई बाई 4, तो सेक ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 इंटू डी एक्स। तो 1/√2 इज कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स प्लस पाई बाई 4 इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला। तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला है। तो इंटीग्रल ऑफ sec x plus pi by 4 into dx is 1/√2 as it is log mod sec x plus pi by 4 plus tan x plus pi by 4 plus c। यहाँ पर हम sec x plus tan x लिखते हैं, वहाँ पर क्या लिखेंगे sec x plus pi by 4 plus tan x plus pi by 4 plus c। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। और ये एक क्वेश्चन ऐसा आया जो अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा हटके था, थोड़ा सा चेंजेस था क्वेश्चन में, कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। और ये टाइप के क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हो, स्टार्टिंग जब इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग था तो वहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन कर चुके हो ऑलरेडी। इन केस समटाइम्स ये भी प्रॉब्लम आती है, जैसे 1/√2 इज नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर मान लो कि वहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आती तो हम क्या करते, अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसके स्टैंडर्ड वैल्यूज एग्जैक्टली आ गए, सपोज कर लो वहाँ पर कुछ अलग ही टर्म आया होता, कोई अनदर नंबर आ गई होती तो क्या करते फिर, तो वो नंबर को मान लो कि अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नंबर नहीं आती है तो यू शुड कंसीडर दैट नंबर इन कांस्टेंट टर्म, कोई भी अल्फ़ाबेट जैसे कॉस ए साइन ए ये सब अज्यूम कर सकते हो, और वही कांस्टेंट टर्म को हमें फिर फार्मूला में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हैं, और ये इजी ट्रिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये टाइप के ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो वंस अगेन फार्मूला कौन सा यूज हुआ देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो समटाइम्स हमें कॉस ए प्लस बी मिल सकता है, समटाइम्स कॉस ए माइनस बी, समटाइम्स साइन ए प्लस बी, समटाइम्स साइन ए माइनस बी। टोटल 4 फार्मूले हैं, ये आउट ऑफ 4 फार्मूले में से कोई भी एक फार्मूला किसी क्वेश्चन में रिपीट हो सकता है, तो हम लोगों को उसी टाइप से क्वेश्चंस को करते जाना है। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8, आई इक्वल टू 1/√2 log mod sec x plus pi by 4 plus tan x plus pi by 4 modulus closed plus c। Now see question number 9. Let I equal to integral 1 upon cos x minus √3 into sin x into dx. So this question is also similar question, but coefficients are different. अब यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ cos x इज व्हाट 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ sin x इज व्हाट √3, माइनस √3 है लेकिन हम सिर्फ √3 ही पकड़ के चलते हैं, तो √3 यहाँ पर है और cos x के लिए 1 है। तो सबसे पहले मैंने जो ट्रिक बताया था उसको साइड में अपना रफ वर्क करके देखो कि 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर क्या आता है 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। अब उसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो इस क्वेश्चन के लिए डिवाइडिंग बाय 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस √3 साइन एक्स डिवाइडिंग बाई 2, यहाँ 1/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी √3/2, राइट, डिवाइडिंग बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर का कांस्टेंट है हाफ, उसको हम कर लेते हैं बाहर, टेकन आउट। तो I इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन हाफ 1/2,
कॉस एक्स माइनस √3/2 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये स्टेप मिल गया। अब इसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये वैल्यूज़ क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में चलते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 देखो कॉस π/3। कॉस π/3 का मतलब क्या होता है? कॉस ऑफ 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू फ्रॉम द टेबल हाफ माइनस √3/2। तो √3/2 अब यहाँ साइन है, तो ये साइन की वैल्यू कितनी होती है? साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर से देख लो, I इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/cos π/3 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन π/3 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। So this formula is also similar, cos A cos B minus sin A sin B, that is cos of A plus B. Therefore I equal to half into integral of 1/cos x plus π/3 into dx। वेरिएबल को हमेशा फर्स्ट लिख लेते हैं। तो हाफ इंटू इंटीग्रल 1/cos ऑफ x प्लस π/3 इंटू डी एक्स। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि 1/cos टाइप 1/cos थीटा क्या फार्मूला है? तो 1/cos थीटा इज सेक थीटा। तो देयरफॉर आई इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रल सेक x प्लस π/3 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ सेक x dx का फार्मूला log ऑफ mod ऑफ सेक x प्लस tan x, सिमिलर सेम फार्मूला अगेन। तो i इक्वल टू हाफ log ऑफ mod ऑफ सेक x प्लस π/3 प्लस tan x प्लस π/3 मॉडुलस क्लोज्ड प्लस c विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड कौन कौन से फार्मूले यूज हुए उसको मैं यहाँ पर उनके वैल्यूज के साथ लिख देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में cos A cos B माइनस साइन A साइन B इक्वल टू कॉस ऑफ A प्लस B, या इधर से बाहर करके रखते हो cos A प्लस B इक्वल टू cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो इधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कहीं भी यूज करना है, यू कैन अप्लाई दैट फार्मूला। एंड cos π/3 half sin π/3 √3/2 from the trigonometric table। π/3 that is 60 degree values, sin π/3 also sin 60, तो √3/2। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये टू डिफरेंट क्वेश्चन आ गए कि इनके जो कोफिशिएंट्स थे उनको हमने क्या किया? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट। तो इसमें 1/2 डिवाइडिंग बाई 2, तो हमें क्या मिला? उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। तो दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर सम कर दिया तो मिला 4, और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। तो इस तरह से डिवाइडिंग बाई 2 इस क्वेश्चन में किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी हम लोगों ने डिवाइड किया यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 1 थे। तो आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए, कौन कौन से क्वेश्चंस किए उसको देखो। क्वेश्चंस हम लोगों ने एक तो किया sin 2x एंड cos 2x, जैसे ये फॉर्मेट में आया। इसे ये टाइप के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे कि इधर sin 2x किसी क्वेश्चन में आ सकता है विथ एनी कोफिशिएंट, और cos 2x जैसे sin 2x अलग से आएगा, cos 2x अलग से आएगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि किसी सिंगल क्वेश्चन में या तो sin 2x है या cos 2x है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा आया जिसमें sin 2x एंड cos 2x बोथ आर प्रेजेंट। तो एक ये टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें इसमें फार्मूले कौन कौन से बाहर रखने थे? एक तो sin 2x का जो हम ऊपर लिख चुके हैं, और cos 2x का। तो sin 2x का फार्मूला क्या है? 2 tan x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। लेकिन जब हम लोग tan x इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाता है sin 2x इक्वल टू 2t अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos 2x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये यहाँ पर रिपीट हो जाता है। तो इस तरह से जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, तो एक में cos 2 आया और एक में sin 2 आ गया। तो दोनों फार्मूले मैंने वहाँ डिटेल्स में दे दिए हैं। तो वहाँ से फार्मूले के साथ वैल्यू ऑफ tan x इन टर्म्स ऑफ t एंड वैल्यू ऑफ dx इन टर्म्स ऑफ dt। देखो ये पार्ट को dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर भी लिख सकते हो, या 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt लिख सकते हो।
तो यहाँ से हम लोगों को ये सभी टर्म बायट रखने हैं, जिससे किसी भी एग्ज़ाम में टाइम नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास फार्मूला रेडी नहीं है या फॉर्मेट नहीं समझ में आया कि किस टाइप का क्वेश्चन था। तो इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप, ये sin 2x एंड cos 2x के लिए हो गया। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में देखा 1 2 3 एंड 4 में, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, sin x cos x और बोथ आर प्रेजेंट, sin x एंड cos x। तो व्हेन sin x कम्स एंड, तो क्या करना है, हाफ एंगल का फार्मूला अप्लाई करोगे, किसका, tan x के लिए। sin x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 एंड cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। तो ये सभी टाइप के फार्मूले हमें कंप्लीट करके लेने हैं। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे अपने फार्मूले का भी इम्प्रूवमेंट होगा। और सबसे मेन बात इसमें जो होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई द इंटीग्रल, विच फार्मूला इज अप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन, कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे टाइप्स के इंटीग्रल हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जितने भी टाइप्स के इंटीग्रल हैं वो सभी टाइप के इंटीग्रल को एक जगह सेपरेट सेपरेट सॉल्यूशंस में लिखो। जैसे हमको मिल गया sin 2x, तो sin 2x या cos 2x के ऊपर जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो एट अ टाइम सॉल्व करो, और sin x एंड cos x के जो भी क्वेश्चन हैं उनको एट अ टाइम अनदर प्लेस पर सॉल्व करो, और जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हैं उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा फार्मूला अच्छे से रेडी है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले फार्मूला लिस्ट में जा करके फार्मूले को रिवाइज कर लेना है कि डियर स्टूडेंट, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, दैट इज राजेंद्राज टीचिंग, so you can refer previous videos, you will get all formula list for differentiation as well as integration, and you should learn all these formulae properly from that list, which are very important for your board exams and for the competitive exams. So this type of the questions can be asked in board exam or in competitive exams. तो किसी भी एग्जाम में यहाँ पर देख सकते हो, जेई मेंस एडवांस्ड, तो बेसिक क्वेश्चन यहीं पर है। ये बेसिक जब भी सॉल्व करोगे तभी आगे के हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और फार्मूला कभी भी किसी को भूलना नहीं है, ये ध्यान रखना है। वो रिमेनिंग क्वेश्चंस, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन जो भी कंप्लीट किए इसके बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या इसमें यूज है। फार्मूला फॉर साइन एक्स कॉस एक्स इन टर्म्स ऑफ tan x/2 मीन्स हाफ एंगल, एंड फार्मूला फॉर sin 2x एंड cos 2x इन टर्म्स ऑफ tan x, और इसके लिए हमें tan x इक्वल टू टी पुट करना है। और ओनली sin x एंड cos x या बोथ कम्स आते हैं तो tan x/2 इक्वल टू टी पुट करना है। और दूसरा, ओनली sin एंड cos, देर इज नो सेपरेट कांस्टेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में क्या डिफरेंसेस थे, यहाँ पर कोई सेपरेट कांस्टेंट नहीं है। तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमें इनके कोफिशिएंट का सम ऑफ स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट करें और इसी से डिवाइड कर दें तो हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई नंबर होता 3 प्लस या 3 माइनस 2 प्लस एक्स्ट्रा, तब हम ये मेथड उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और उसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी है। यहाँ पर देखो कोई भी एक्स्ट्रा कोफिशिएंट नहीं जो यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो या स्टार्टिंग में प्लस या माइनस में दिया गया हो। तो दिस मेथड कैन बी अप्लीकेबल व्हेन नो एक्स्ट्रा कांस्टेंट इज गिवन, नो एक्स्ट्रा कांस्टेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओनली साइन एंड कॉस आर प्रेजेंट। हाँ, साइन और कॉस का एंगल वो चाहे 2x है या इस फॉर्म में है, वहाँ पर अप्लाई करके अपना एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन कांस्टेंट टर्म आ गया तब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फार्मूले मेथड में, जैसा अगर डायरेक्ट एडजस्ट होता है तो कर सकते हो। तो ये है आइडेंटिफिकेशन का मेथड, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतने फास्ट आइडेंटिफाई इंटीग्रल हो जाएगा कि हमें यहाँ पर कौन सी मेथड अप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि अभी देखो इंटीग्रल का ये मिड पार्ट चल रहा है, अभी बहुत से टाइप्स के इंटीग्रल रिमेनिंग हैं, तो वो टाइप के इंटीग्रल्स हम अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में कंटिन्यू अपलोड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और
हमारे जो न्यू स्टूडेंट सपोज आज ज्वाइन हुए हैं उनको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर चैनल लिंक टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।